ऐसी किरण जो छूते ही किसी को भी भस्म कर सकती है। एक ऐसी विनाशकारी लेज़र लाइट जो आज तक हमने सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था वहीं पर देखी थी। सुपरमैन से लेकर हमारे शक्तिमान तक दोनों की आंखों से एक ऐसी किरण निकलती थी जो दुश्मन को खड़े खड़े वहीं पर राख कर सकती थी। बस यही जो फिल्मी कॉन्सेप्ट है अब हकीकत बन गया है। भारत ने लेज़र लाइट को हथियार बनाने वाली ये तकनीक को जो है वो क्रैक कर लिया है। इस नए हथियार की मदद से भारतीय सेना हवा में ही दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को मार गिरा सकेगी। इस नई हथियार की बदौलत भारत महाशक्तियों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। दुनिया के बाकी देशों के सामने भारत का रुतबा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस लेज़र लाइट को युद्ध और ख़ास तौर पर स्पेस वॉरफेयर का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। कैसे बनी ये लेज़र लाइट और भारत को इससे क्या क्या बड़े फायदे होंगे, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। ये तस्वीर है भारत के नए हथियार ड्यू की। ड्यू यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डीआरडीओ ने वो कमाल करके दिखाया है, वो हथियार बना दिया है जो अभी तक केवल सुपर पावर देशों के पास ही था। डीआरडीओ ने देश का पहला लेजर प्रणाली का हथियार तैयार किया है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इस हथियार का सफल परीक्षण भी किया गया, जिसमें आधारित हथियार प्रणाली का इस्तेमाल करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को मार गिराया गया। इस हथियार की रेंज फिलहाल 5 किलोमीटर तक की है। 5 किलोमीटर के अंदर ये लेज़र दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। टेस्टिंग का ये वीडियो देखिए। टारगेट का पता करने के लिए इसमें इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लगा है। दूर से आ रहे फिक्स्ड विंग ड्रोन को पहले इस मशीन ने निशाना बनाया और फिर उस पर लेज़र दाग दिया। लेज़र बीम ने ऑब्जेक्ट को गर्म किया और फिर उसको पिघला दिया और फिर काटने भी लगी और एक समय के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। अगर लेज़र बीम वॉरहेड यानी किसी मिसाइल को निशाना बनाती है तो असरदार नतीजे मिल सकते हैं। ये हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी काफ़ी माहिर है और दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को जाम कर सकता है। टेस्टिंग के दौरान डीआरडीओ ने एक साथ कई ड्रोन भी उड़ाए और मशीन को उन्हें एक साथ आइडेंटिफाई करने और तबाह करने के लिए प्रोग्राम किया गया। जब ड्रोन्स एक साथ आए तो तब भी ड्यू लेज़र ने शानदार प्रदर्शन किए और हमले को पूरी तरह विफल कर दिया। ये लेज़र हथियार 360 डिग्री सेंसर से लैस है जो सटीक निशाना लगाता है और चंद सेकंड में ही टारगेट को खाक करने की ताकत रखता है। इसकी मदद से हवाई जहाज, ट्रेन से भी टारगेट पर वार किया जा सकता है। वहीं सड़क या समुद्री रास्ते से इसे कहीं भी आसानी से जल्दी तैनाती भी कर सकते हैं। खैर, अब भी आपके मन में एक सवाल ज़रूर हो सकता है कि भैया भारत के पास एक से एक खतरनाक मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, तब भी भारत लेज़र हथियार क्यों बना रहा है, इसको क्यों डेवलप किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको बता दें कि काफ़ी आसान है। देखिए, इस सिस्टम की खासियत है कि इसमें कोई भी गोला बारूद नहीं इस्तेमाल होता है, कोई रॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना होगा, सिर्फ लाइट से अटैक होता है। ये हमला जो है ये ड्रोन हमलों की भीड़ यानी स्वॉर्म को भी एक साथ नष्ट कर सकता है। साइलेंट ऑपरेशन यानी बिना आवाज़ के, बिना धुएं के टारगेट को ख़त्म करने की ये क्षमता रखता है। युद्ध के मैदान में ये फास्ट रिस्पांस और लो मेंटेनेंस वाला सिस्टम है। इस सिस्टम को मानिए ना मानिए 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल से भी कम खर्चे में ऑपरेट किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा और सबसे शानदार फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन में कि अगर जब कोई हमारा दुश्मन देश हम पर कोई शक्तिशाली और महंगी मिसाइल दाग देता है तो उस मिसाइल का जवाब देना, मिसाइल के बदले हम उसके बजाय इस लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन की महंगी से महंगी मिसाइल को सस्ते में तबाह कर सकते हैं। बता दें कि ये लेज़र टेक्नोलॉजी पहले से अमेरिका, चीन और रूस के पास थी। वहीं अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये फ्यूचरिस्टिक लेज़र हथियार वाली टेक्नोलॉजी आ गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये काम किया है, हमने कहीं से भी कुछ उठाया नहीं है। भारत और ड्यू का यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन आने वाले सालों में बड़ा कारगर साबित हो सकता है। जानकारों की माने तो आने वाले सालों में युद्ध की वजह स्पेस हो सकती है। अंतरिक्ष पर कब्जे के लिए और यहाँ तक कि ग्रहों पर भी, दूसरे ग्रहों पर भी कब्जे के लिए जंगें हो सकती हैं। भारत चंद्रयान और गगनयान जैसे बड़े प्रोजेक्ट से तरीके तेज़ी से काम कर रहा है। भारत के अलावा चीन, रूस और अमेरिका भी चांद पर अपने लोगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो चांद पर जल्दी पहुंचने और वहां पर कब्जा जमाने की एक जो लड़ाई है वो वैसे ही शुरू हो चुकी है। हर देश चाहता है कि उसके जो देश का झंडा है वो चांद पर लहराए। एक समय हो सकता है आए जब चांद पर हर कोई अपना कब्जा जमाना चाहेगा और वहाँ पर अपना हक जमाएगा और इसी की वजह एक जंग भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में सच में हो सकता है कि गोले बारूद की जगह स्पेस के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टार वॉर, सुपरमैन और शक्तिमान की तरह ये लेज़र वाला जो हथियार है ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। बहरहाल 2025 में बने भारत के इस लेज़र वेपन को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए
जी स्विच।